की जंग में अगले 12 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी और इसका वक्त भी मुकर्रर कर दिया। अमेरिका की टारगेट पर अब ईरान का एनर्जी सेक्टर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेंटागन ने ऐसा घातक प्लान बनाया है जो तेहरान विनाशकारी तबाही मचा सकता है। ट्रंप भले ही धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी चट्टान की तरह खड़े होकर मुकाबला करने का दम भरा है। IRGC ने अमेरिका के सहयोगी इजराइल पर दिन में ही बड़े हमले किए हैं। यानी ईरान ये दिखा रहा है कि ना तो उसकी ताकत अभी कम हुई है और ना ही वो पीछे हटने वाला है। ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, इराक समेत कई देशों में अमेरिकी ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया है। IRGC ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद करार देते हुए जंग जारी रखने का ऐलान किया है। यानी टकराव अब चरम पर है। अगले कुछ घंटों में पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद भयानक होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप ईरान पर कब्जा कर पाएंगे? क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? क्या अमेरिका की सेना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब ज्योतिष शास्त्र से तलाशने की कोशिश करेंगे। देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ग्रह नक्षत्रों की गणना से सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और जंग के भविष्य की विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साल की कुंडली क्या कहती है? ये जो युद्ध का आलाप हम लगातार सुनते आ रहे हैं, ये कितनी देर तक चलेगा और क्या साल के अंत तक हमें ले जाएगा या फिर बीच मध्य में कहीं खत्म हो जाएगा? तो क्या इस साल की कुंडली कहती है? देखिए अमृता, यह वर्ष जो है जी रौद्र वर्ष है। तो रौद्र वर्ष के लिए कहा गया है कि युद्धयन्ति क्षितिपतयः परस्परम हन्तु मुद्यता सर्वे कोंकण देशे क्षितिपति निधनम तत्रय रौद्राब्दे। मतलब जो रौद्र संवत होता है उसमें एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यास होते हैं। युद्ध की स्थिति बनी रहती है, प्राकृतिक आपदा आते हैं, प्राकृतिक प्रकोप होता है। भारत के पूर्वी प्रदेशों में भूकंप, जापान में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, अनेक देशों में भूकंप आएगा। भूकंप से जन धन की हानि होती है और इसमें एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यासे होते हैं। सब अपनी ईगो की लड़ाई लड़ेंगे और वो खून के प्यासे होंगे। और क्या करें, आपने देखा होगा जैसे ही शुरू हुआ उसमें आपके एक राजा ने दूसरे राजा को कैद कर लिया और युद्ध की स्थिति बनी रह रही है लगातार। तो जो इस वर्ष की कुंडली बन रही है, वर्ष कुंडली, वह मीन लग्न की बन रही है। तो शुरुआत हुआ था कि लग्न में आपका राहु था, चंद्रमा था, सूर्य, शनि, इस तरीके की ग्रहों की पोजीशन थी। तो जो मीन लग्न होता है तो वो बृहस्पति एक तरीके से देखा जाए तो इस वर्ष का राजा हो गया, मंत्री मंगल हो गया। तो जब भी बृहस्पति राजा होता है और मंत्री मंगल होता है तो उसमें युद्ध की स्थिति बनी रहती है, वार होता है, विश्व युद्ध की भी संभावना बनी रह रही है। इसमें मिसाइल युद्ध होगा, समुद्र को लेकर के युद्ध होगा और समुद्र में अधिकार को लेकर के कि किसका अधिपति रहेगा उसको होके रहेगा और इस तरह की चीजें काफी बड़े लेवल पर होगी। तभी ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। वर्ष पूरा देखा जाए तो जनवरी से लेकर के शुरू होगा और अंत दिसंबर तक ये चलेगा। धीरे धीरे थोड़ी इंटेंसिटी कम हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और देखिए हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पंडित जी जो है वो पूरी स्टडी के साथ जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो पूरी स्टडी की गई है और पूरा जो ज्योतिष शास्त्र है वो उन्होंने खंगाल लिया है और तब हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वर्ष को जिन्होंने उथल पुथल कर दिया है, हर तरफ जिनकी चर्चा हो रही है, जिन्होंने यहाँ से वहां तक चर्चा छेड़ दी है, हर किसी को टेंशन में डाल दिया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या उनकी भी कुंडली बना रखी है आपने? जी जी, देखिए अमृता, अभी मैंने जो ऑफिशियल देखा कुंडली जो नेट में उपलब्ध था उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था, 9:51 पर हुआ था और बारो ऑफ क्वीन न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में। जी। तो जब इनकी हम कुंडली बनाए
तो इनका 951 AM की कुंडली बन रही है कर्क लग्न की। ठीक है। तो जो कर्क लग्न के लोग होते हैं बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, देखने में गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनकी कद काठी बहुत अच्छी होती है। और चंद्रमा विजनरी ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो व्यक्ति जो चाहता कर लेता, उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं तो होता। आपको डोनाल्ड ट्रम्प सुंदर लगते हैं? हाँ, सुंदर सुंदर उनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली है। और वहीं शुक्र है, शनि है, और इस वर्ष की कुंडली में अगर देखा जाए तो वहीं शनि भी बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति को बहुत एग्रेसिव बनाता, आक्रामक बनाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वर्ष पूरा आक्रामकता का है, पूरी आक्रामक रहेंगे, अपनी ईगो की लड़ाई लड़ेंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे, उसमें किसी की सुनेंगे नहीं, जो उनका मन करेगा वही करेंगे। वही तो वो कर रहे हैं आप तो। चंद्रमा इनका जो है ना वो पंचमेश हो गया था। लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो कुंडली काफी जो उनका व्यक्तित्व तो उससे काफी मिल रहा है। तो पंचम भाव में अगर वृश्चिक का चंद्रमा हो तो राजयोग संघर्ष करके जीवन में महान उन्नत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ख्याति बनाते हैं, और पंचम भाव में इनकी संतानें भी बड़ा अच्छा करेगी, देश विदेश में इनका बड़ा नाम होगा। और सिंह लग्न का, सिंह का मंगल बैठा द्वितीय भाव में, तो बड़े अच्छे ओरेटर होंगे, बड़े अच्छे डिबेटर होंगे, अपनी बातें स्पष्ट बोलेंगे, बात के बड़े धनी होंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। अगर लेकिन वो तो अपनी बात से फिर जाते हैं बार बार। वो होता है चंद्रमा, जब केतु एक साथ बैठता है तो उसके नाते हो रहा है। जो चंद्रमा केतु उससे बात में इनकी काफी डेविएशन होता है, लेकिन चूंकि मंगल द्वितीय भाव में होने के नाते ये जो कहेंगे उसको करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अपने आप में ये थोड़ा आयरॉनिकल भी लगता है क्या पंडित जी कि हम यहाँ भारत में खड़े होकर बात कर रहे हैं कुंडली शास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की, लेकिन वहां बैठे डोनाल्ड ट्रंप को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंडली में नहीं मानते, वो इन सब चीजों में नहीं मानते, तो ये क्या वहां भी प्रभाव डालता है? देखिए, यूनिवर्स में जो भी लोग रहते हैं, यूनिवर्स ग्रहों से संचालित होता है। कहते हैं ग्रहम राज्य में क्षति, ग्रहम राज्य में हरति। ग्रह ही राज्य को देता है, ग्रह ही राज्य को हरता है। और हर व्यक्ति पर, संसार में जो भी जीव जंतु प्राणी है, सब पर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ट्रंप पर भी प्रभाव पड़ेगा, पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा, तो कोई इस ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकता। यानी कोई आपके ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष शास्त्र से बच नहीं सकता। जी जी। और इसमें जो इनका सूर्य शनि है, अगर देखा जाए सूर्य राहु एक साथ एकादश भाव में, तो इस तरह के लोग आगे 20 साल आगे की प्लान करके चलते हैं, बहुत विजनरी होते हैं। तो धन दान किसी से अच्छे होते, इस तरह के एक अच्छे राजा भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी तानाशाही जो है, डिक्टेटरशिप, थोड़ा सा इनको गलत दिशा में ले जाएगा। चलिए, डिक्टेटरशिप वाला पार्ट तो समझ में आता है, लेकिन जो आपने कहा कि विजनरी होते हैं, वो तो फिलहाल मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आए दिन उनका कहना बदल जाता है, कहते कुछ और है। अगर आप देखा जाए तो इनका जो व्यवसाय भाव का मालिक है शुक्र इनकी कुंडली में लग्न में बैठा। तो इस तरह के लोग बहुत नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, कभी लोग अपने लक्ष्य से भटके नहीं। जो भी इन्होंने प्लानिंग किया, क्या एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा राजनीतिक, एक अच्छा कूटनीतिक, अगर आप उनकी बैकग्राउंड देखेंगे, राहु की महादशा जैसे आया तैसे इनकी राजनीति में पदार्पण हो गया। अभी इस समय बृहस्पति की दशा चल रहा है, तो बृहस्पति की दशा में क्या कहते हैं कि स्थान करो तो जीव हानि, बृहस्पति सत्तर पर स्थान की हानि करता, तो बृहस्पति के नाते थोड़ी सी इनकी राजनीतिक डिवीजन हो रही है। अब देखिए, लड़ाई भले ही ईरान और इजराइल के इस वक्त जो है वर्चस्व की हो, लेकिन इसमें पावर प्ले जो है वो अमेरिका का नजर आता है, डोनाल्ड ट्रंप का नजर आता है, और तीनों मुल्कों ने ऐसा लगता है कि पूरे विश्व को इस वक्त चिंताओं में डाला हुआ है। और अगर बात अमेरिका की जाए तो सीधे सीधे वो एक उस जैसा उसने वेनेजुएला में किया, उस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वो ईरान में भी वैसा ही कुछ करेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद शायद लगा कि एक बड़ा स्टेप है, तो ईरान पर भी उसी तरीके से कब्जा हो जाएगा। लेकिन वो कब्जे की रणनीति की अगर बात की जाए तो कहां तक पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहां तक नजर आते हैं? देखिए अमृता, अगर जो इस वर्ष का देखा जाए तो इस वर्ष का राजा बृहस्पति है और मंत्री मंगल है, तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और जो मंगल है वो ग्रहों का सेनापति है। और इस वर्ष का राजा जो नंबर 1 होता है, इस वर्ष का नंबर 1 होता है सूर्य। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। और जैसे ही यह वर्ष की शुरुआत हुई तो राहु मंगल की युति बनी, अंगारक योग बना, जो करीब 23 या 24 को शुरू हुआ, और ये पूरा अब जाकर के खत्म हुआ है 3 मार्च को, 3 अप्रैल को। तो ये पूरा लंबा 45 दिन का टाइम था। तो पूरी जम के लड़ाई हुई, सारी चीजें हुई, वर्चस्व की लड़ाई हुई, तो सब इसमें अपनी नाक की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ते हैं, ईगो संतुष्टि की लड़ाई लड़ते हैं। इसमें जनता के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो जो ग्रहों की पोजीशन देखा जाए तो अभी शनि मंगल जो है राहु के घर से हटके बृहस्पति के घर में शनि के साथ आ गया। तो शनि हो गया, सूर्य हो गया और बुध हो गया एक साथ। तो ये जा करके अभी चलेगा 14 मई तक। तभी जो स्थितियां चल रही है उसमें बहुत आसान काम नहीं है ईरान पर कब्जा करना। ईरान पूरी मजबूती से लड़ेगा
और इसमें ट्रंप को नाकन चना चबाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो ग्रहों की दशा चल रही है, बृहस्पति में, शुक्र में मंगल है, जो मई 2026 तक है। तो अभी ईरान पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम लग रहा है, आसान काम नहीं है। ईरान पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा, और वो आसानी से कब्जा होने नहीं देगा। तभी नहीं लगता कि ये कब्जा कर पाएंगे। हार्मोज में भी अब इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगले जो सवाल था, जो पॉइंट भी है, वो हॉर्मुज का ही है। क्योंकि इस पूरे युद्ध की अगर बात की जाए तो एक वक्त ऐसा था जब हॉर्मुज ही सेंटर ऑफ डिस्कशन जो है वो बना, उसी पर चर्चा हो रही थी, उसी पर सवाल हो रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे, पूरे विश्व की चिंताओं का सेंटर पॉइंट जो है वो हॉर्मुज बन गया। तो ये भी अमेरिका की मंशा थी कि हॉर्मुज पर कब्जा किया जाए, ताकि आने वाले समय में व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा उसके खाते में जा सके। अभी तो क्या वो नजर आता है? अभी देखिए, जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली बन रही है, इनका छठे भाव का मालिक बृहस्पति है और नौम भाव का भी मालिक है। तो नौम भाव का मालिक होकर के अगर छठे भाव का मालिक हो तो ये शत्रु इन पर हावी हो गए, शत्रु पर हावी नहीं हो पाएंगे। इनको नाकन चना चबाना पड़ेगा, इनके सामने बहुत चुनौतियां आएंगी, फिर भी शायद लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो। हमें नहीं लगता कि लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इनको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब कुछ करना। हो सकता है कि मिसाइल युद्ध भी हो, एटॉमिक युद्ध हो, इस तरह की भी संभावना बन रही है। तभी जो आने वाला 10-12 दिन का टाइम है ट्रंप के लिए बहुत आक्रामक होगा। वो पूरी आक्रामकता के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जब शनि मंगल की युति होती है, ऐसे लोग आपस में आक्रामकता के साथ लड़ते हैं। और जहां हम कब्जे की पंडित जी बात कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, कब्जा नहीं कर एकदम पाएंगे। कतई संभव नहीं है। ना हार्मोज इनके टर्म कंडीशन पर वो समझौता करेगा ईरान, और ना ये कब्जा कर पाएंगे, दोनों असंभव है। दूसरी तरफ जो है वो कब्जे के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन की बार बार बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईरान के लिए, और ये कहा जाता है कि उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है खर्ग द्वीप, तो वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर जो तैयारी चल रही है, उसको कब्जाने के लिए, या फिर जो परमाणु संयंत्र है उनका, उसको जो है वो कब्जा करना चाहता है अमेरिका। तो उस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या कहा जाए? देखिए, अभी जो ग्रहों की स्थिति है, वो इनका बृहस्पति छठे घर का मालिक है, नौम घर का मालिक है, और अभी गोचर में शनि मंगल आ गया। तो मंगल जमीन का कारक होता है, लैंड का कारक होता है। तभी अगर कहा जाए, तभी तो लड़ाई होगी समुद्र में अधिकार की, फिर हवाई लड़ाई होगी, इसके बाद भूमि पर लड़ाई होगी। तो मंगल भूमि पर भी लड़ाई करेगा। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, युद्ध में इनके लिए फेवरेबल नहीं है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति इनका साथ नहीं दे रहा है। तभी ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत असंभव है। अगर ये भूमि पर भी लड़ते हैं तो इनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर आपकी बात सुन ले तो मुझे लगता है उनको बैक ऑफ कर लेना चाहिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में राजयोग की बात कही पंडित जी ने, लेकिन जिस तरीके के हालात उनके देश में बन रहे हैं, यूएस अमेरिका से जैसी तस्वीरें और जैसी खबरें सामने आती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका राजयोग भी पंडित जी खतरे में है। तो राजयोग तो है, लेकिन राजा कब तक बने रहेंगे? जी देखिए अमृता, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अभी जो इनकी वर्तमान दशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर और मंगल का प्रत्यंतर चल रहा है। मंगल इनका 10वें से द्वितीय होकर के 10वें भाव में बैठा है, और पंचम और 10वें का मालिक है। तो जिसके नाते प्रेसिडेंट अमेरिका में बने, तो इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, शानदार है। लेकिन जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, छठे भाव का स्वामी बृहस्पति, जो बृहस्पति शत्रुता कराता है, शत्रु भाव उत्पन्न करता है। 10वां भाव सत्ता का होता है, लोकप्रियता का होता है। तभी जो इनका टाइम चल रहा है, इनकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगे। बिल्कुल, राजा के खिलाफ प्रजा होगी, इनके खिलाफ हो सकता है कि पूरी देश की जनता इनके खिलाफ हो जाए। तो इनको एक बहुत बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जो इन्होंने निर्णय लिया, अपने निर्णय को बदलना पड़ेगा। और ये भी संभावना है, रोज करते हैं, अभी ये भी संभावना है कि मिड इलेक्शन हो जाए, या इनको इम्पीचमेंट का भी सामना बड़ी बात कह रहे हैं आप, इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। चूंकि राजनीति में हम ये कहते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब ग्रहों का खेल है। ग्रह के नाते व्यक्ति ग्रहों से प्रभावित होकर के निर्णय लेता है, ग्रहों से प्रभावित होकर कार्य करता है। तभी ग्रह दशा जो इनके फेवर में नहीं है, एक तो इनकी लोकप्रियता में कमी आएगी, जनता के प्रति इनकी जो जवाबदेही है उसमें कमी आएगी, और जनता इनके खिलाफ आक्रोशित होगी। और अगर कोई मिड टाइम अगर इलेक्शन होता है तो इनके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो इसमें हमारी सलाह ये है कि इनको अपने जो सलाहकार हैं या जो इनके लोग रहने वाले हैं, उससे इनको राय लेनी चाहिए, राय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इनकी जो अपनी इमेज है वो ठीक हो जाए। और इसमें क्या होगा कि इनके अन्य देश, जो इनके सहयोगी देश हैं, वो भी इनका साथ नहीं देंगे। चूंकि शत्रु भाव का मालिक बृहस्पति है, तो इनको कई प्रकार की विरोधियों का भी सामना करना पड़ेगा इनके खिलाफ।
अनेक प्रकार के विरोध भी उत्पन्न होंगे। तो एक तो जनता का विरोध होगा, लोकप्रियता में कमी आएगी, और यह समय इनके लिए अभी मई तक का बहुत अच्छा नहीं है। नहीं जी। और अगर इनके जैसे आप कह रहे हैं कि विपरीत में हालात बनेंगे, तो अगर इनके विरोध में ऐसा माहौल तैयार होता है, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो कितना % चांस है कि वो सत्ता पर काबिज रहेंगे, और कितना % ये समझ में आता है कि कुर्सी जो है वो डगमगा सकती है? देखिए, कहते हैं कि स्थान करो तो जीव हानि। बृहस्पति जिस स्थान पर तो स्थान की हानि करता है, और बृहस्पति इनका भाग्य का मालिक है, तभी इनका भाग्य अनुकूल फल नहीं दे रहा है। जो भी निर्णय लेंगे वो गलत होगा, चाहे वो अच्छा ही निर्णय हो वो भी गलत होगा। तो उनके जो निर्णय होंगे गलत होंगे, उनके कार्य पद्धति को लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जबकि अपनी जानने भर में बहुत अच्छा करेंगे कि हमने जो निर्णय लिया किया। चूंकि ग्रहों के प्रभाव से शनि इस समय भी लग्न में ही है, मीन में, और इनका भी शनि लग्न में शुक्र के नाते, तो ये निर्णय बहुत स्ट्रांग लेंगे, लेकिन इनका जो निर्णय होगा वो गलत हो जाएगा। तो इनको राय लेनी चाहिए। और अगर देखा राय किसकी ले सकते हैं, उसके लिए भी कुछ सिलेक्टिव पर्सन हो सकता है? इनके अपने जो सलाहकार हैं, जो इनके मंत्रीगण हैं, जो इनके लोग हैं, जिनको इनका पर भरोसा है, उनकी राय जरूर लेनी चाहिए। राय लेंगे तो इसमें शायद जो दिक्कतें आ रही है वो डाइल्यूट हो जाए। तो उसमें 60% चांस है कि उनकी सत्ता बच जाए, 40% चांस है सत्ता से इम्पीचमेंट होने का। जी। तो अभी अमेरिका जो है वो एक्टिवली कब तक इस वॉर में रहेगा? अगर देखिए अगर देखा जाए तो अभी जो बन रहा है ये तो पूरा रौद्र संपत है, तो इसमें न कोई देश जिम्मेदार। ये सवाल इसलिए अब अहम है जाते जाते क्योंकि 45 दिन का एक अस्थाई जो है वो युद्ध विराम, इसकी चर्चाएं ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिली हैं। तो अगर 45 दिन का अस्थाई युद्ध विराम होता है, क्या ऐसे कोई संयोग बन रहे हैं, और वही फिर वो एक्टिवली कब तक अमेरिका की पार्टिसिपेशन? इसमें दो बातें हैं। एक तो अभी जो शनि मंगल की युति होगी 45 दिन का होगा, नंबर 1। नंबर 2, यह जो रौद्र संपत है उसमें रौद्र संपत के नाते हो रहा है। इसमें न कोई राजा जिम्मेदार है, न कोई देश जिम्मेदार। इस तरह की ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति इस तरह का निर्णय ले रहा है। तो अभी यह चलेगा, और ये जो पूरा वर्ष है 2026, यह युद्ध में, विरोध में, और अभी हमको लगता है थर्ड वार के तरफ भी जा सकता है। इसमें कई देश अभी आगे भी जुड़ेंगे। दूसरी बात है कि मिला जुला करके देखा जाए तो इसमें कुछ हिडन पावर आएगा जो आकर के इसको खत्म कराएगा। तो 14 मई तक की स्थिति है कि युद्ध समाप्ति पर चला जाए, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जाएगा, फिर जून के बाद शुरू हो जाएगा। ये जाते जाते जो आपने एक हिडन पावर की एक क्यूरियोसिटी यहाँ छोड़ दी है दर्शकों के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप विस्तार से। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी, रशिया की होगी, भारत की होगी, चाइना की होगी। ये तीनों महाशक्ति के रूप में उभरेंगे, और तीनों की अपनी मुद्रा करेंसी को लेकर के, चूंकि अभी तो सारी लड़ाई जल के लिए हो रहा है, ईंधन के लिए हो रहा है, पेट्रोलियम के लिए हो रहा है, यूरेनियम के लिए हो रहा है। अब लड़ाई होगी रुपए के लिए, कि किसका रुपया ज्यादा रुपए के लिए, डॉलर। तो अब जो आने वाले समय में तीनों देश मिलकर के एक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे, और उनकी भूमिका बड़ी अहम होगी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।